फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एशिया के कई देशों के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से सबसे अहम जलमार्ग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असलियत में 11 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग ही कई देशों के लिए ईंधन सप्लाई का सबसे अहम मार्ग है। भू राजनीतिक तनाव की वजह से जब जब ईरान नाराज होता है, ये रास्ता बंद हो जाता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है और अलग अलग देशों तक पहुंचता है। फिर इस तेल की रिफाइनिंग होती है। उसके बाद ये तेल हमारे आपके कारों बाइकों में पहुंचता है और इसका दूसरा इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट माना जाता है। ऐसे में जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, खासतौर पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच, तब ये सवाल उठने लगता है कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान मिलकर ऐसा कोई नया समुद्री रास्ता क्यों नहीं बना लेते जो हॉर्मुज को बाईपास कर दे। जब जब हॉर्मुज का संकट पैदा होता है, इस सवाल पर चर्चा होती है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह स्ट्रेट यानी कि पतला सा जलमार्ग अभी लगभग बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पश्चिमी दिशा में यूएई है और पूर्वी और उत्तरी तरफ ओमान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नुकीला हिस्सा है, उस पर ओमान का मालिकाना हक है। अगर एक सामान्य व्यक्ति देखे तो उसे लग सकता है कि दोनों छोरों को काटकर बीच में एक नहर क्यों नहीं बनाई जा सकती है। ये नहर इतना चौड़ा हो कि इससे तेल के टैंकर आसानी से आवाजाही कर सके। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां सबसे संकरा है, वहां उसकी चौड़ाई लगभग मात्र 39 किलोमीटर रह जाती है। ये ईरान और ओमान के बीच का सबसे तंग हिस्सा है। जहाजों के चलने वाले असली रास्ते के लिए यहाँ ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम लागू है। इसके तहत आने वाले जहाजों को 2 मील चौड़ा रास्ता चाहिए, जबकि जाने वाले जहाजों को भी 2 मील चौड़ा रास्ता चाहिए और इन दोनों जहाजों के बीच 2 मील का गैप होता है। यानी कुल उपयोगी रास्ता सिर्फ 6 मील का है। बाकी चौड़ाई में बड़े टैंकर नहीं चलते, क्योंकि यहाँ गहराई कम है, इसलिए बड़े जहाजों के भूतल से टकराने का खतरा ज्यादा है। सवाल उठता है कि यूएई और ओमान इस नुकीली जमीन को काटकर नया नहर क्यों नहीं बनाते हैं। पहली नजर में यह विचार आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह परियोजना भूगोल, तकनीक और राजनीति तीनों के लिहाज से बेहद जटिल है।